नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं वीरे लाइटिंग का लेसन नंबर 2। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वीरे में यूज कर रहा हूँ 3.0 वर्जन, लेकिन जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो वीरे के सभी एडिशंस के अंदर अलाउ करती है। लास्ट वीडियो मैंने अपने वीरे लेसन में इसी को कंटिन्यू करा था और इसके अंदर मटेरियल कैसे क्रिएट करे जाते हैं, देन वीरे लाइटिंग और रेंडरिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताया था। तो आज उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ अपने प्रीवियस एक वीडियो के साथ, जिसमें मैंने क्रिएट करना बताया था कि लैंप कैसे बनाया जाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई आइकन के अंदर मिल जाएगा। तो इस लैंप को भी मैं इसमें इंपोर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या 3D Max की दूसरी फाइल को इंपोर्ट करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसके अंदर आता है मटेरियल का। तो यहाँ पे मैं ऑटो रीनेम मर्ज मटेरियल कर देता हूँ, देन ये हमारा ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस लैंप के अंदर मटेरियल और लाइटिंग देना बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये जो प्लेन है जिसमें मैंने इस लैंप की इमेज रखी हुई थी उसको मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस प्लेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे कि टेबल लैंप है तो इस लैंप के लिए मुझे एक टेबल की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं अपनी एक और फाइल जिसमें मैंने चेयर बनाना सिखाया था, इसी चेयर को मैं टेबल में मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ इसी फाइल को भी। ये दोनों चेयर्स मैंने ग्रुप करी हुई है, तो यहाँ पे ग्रुप में जाके इसे मैं अनग्रुप कर देता हूँ। देन एक चेयर को मैं कर देता हूँ सिलेक्ट करके डिलीट। अब इस चेयर को हमें टेबल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले तो ये जो पीछे का सपोर्ट है इसे मैं डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट ये जो स्क्रू पार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं इसको भी मुझे सिलेक्ट करके डिलीट करना होगा। लेकिन ये जो नीचे का पाइप शो कर रहा है इसको मैं ऑल्ट का इस्तेमाल करके डीसिलेक्ट करूंगा। ऐसे ही सेम इसमें भी नीचे का पाइप डीसिलेक्ट करने के बाद डिलीट। अब इन पाइप को कैसे कस्टमाइज करेंगे, इसमें सिंपल पाइप सिलेक्ट करने के बाद आपने 1 प्रेस करना है और इसका टॉप का जो एंकर पॉइंट है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इसका भी टॉप का एरिया जो है वो मैंने डिलीट कर दिया। तो अब सिर्फ यहाँ पे स्टैंड बचा हुआ है। अब टेबल को मैं इस सॉफ्ट सीट पर तो नहीं रखने वाला हूँ, तो मैं इस सॉफ्ट सीट को भी डिलीट कर दूंगा। और इसके नीचे जो सपोर्टर्स दिए गए हैं इन सपोर्टर्स को मैं टॉप व्यू में जाकर बीच के जो स्क्रूज है इनके थ्रू डिलीट करा दूंगा। ये चारों स्क्रूज डिलीट हो जाने के बाद अब नेक्स्ट जो स्क्रूज बने गए हैं इन स्क्रूज में यहाँ पर हमें ग्रुप कंपोनेंट मिल रहा है, तो इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ। देन इसका जो आउटर एरिया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट जो बाकी के ऑब्जेक्ट हैं इनको भी मैं अनग्रुप करके इनके भी जो बाहर वाले ये स्क्रूज हैं इनको डिलीट करता जाऊँगा। जब ये चारों स्क्रूज डिलीट हो जाए तो कुछ इस टाइप की ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं फ्रंट व्यू पे चले जाता हूँ जहाँ पर मैं इनका सिलेक्शन ठीक से बना सकूँ। इन चारों को सिलेक्ट करने पर क्या है कि हमारे जो मॉडिफायर है वो ये प्रॉपर्टीज नहीं दे पा रहा है, तो मैं सिंपल एक को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसकी जो एक्सट्रूड अमाउंट है इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा कम, यानी कि यहाँ पे 0.05 अगर मैं कर दूं। अभी भी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है 0.04, ये हाइट ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। तो ऐसी हाइट मुझे इन चारों की देनी है। लेकिन अब जो मैंने सर्कल क्रिएट करा था उस सर्कल की रेडियस भी मैं यहाँ पे देख लूँ, तो मैं इसकी रेडियस कर देता हूँ 0.1 फीट। अमाउंट यहाँ पे सबकी फीट के अंदर थी तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट सेट कर रहा हूँ। सर्कल में यहाँ पे भी चले गया 0.1 फीट और एक्सट्रूड के अंदर जाकर इसकी अमाउंट 0.04। ऐसी सेम इनमें भी 0.04 और सर्कल में रेडियस 0.1। तो चारों साइड ये सिलेंड्रिकल शेप हमारी सेट हो चुकी है और ये बहुत ही अहम काम करने वाली है हमारे टेबल के बेस को सपोर्ट देने के लिए। तो सिंपल हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू से या लेफ्ट व्यू से इस नीचे के बेस को मैं इन पाइप्स के ऊपर मूव कर दूंगा कुछ इस टाइप से, जो कि ग्लास को रोकने का काम करेगी। इसके बाद मैं चले जाता हूँ क्रिएट में जियोमेट्री के अंदर और क्रिएट करूंगा सिलेंडर टॉप व्यू से। यहाँ पर ऑलमोस्ट सेंटर में मैं ये सर्कल क्रिएट करता हूँ। जो हमारे बाहर के स्टैंड है इन स्टैंड से थोड़ा कम ही हमने साइज रखना है इस सर्कल का। थोड़ी सी हाइट क्रिएट हो जाने के बाद प्रोस्पेक्टिव व्यू में देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है। इसकी जो साइड्स है वो मैं रख लूंगा 30 सेगमेंट्स तक।
देन इसके जो हाइट सेगमेंट है वो मैं 1 रखूंगा यानी कि मिनिमम। यहाँ पर हाइट मैं इसकी दे देता हूँ 0.05 फीट, या अगर मैं डायरेक्टली अमाउंट कहूँ तो 0.5 इंचेस का सिंबल मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये आधा इंचेस का एक बेस क्रिएट करेगा। तो इस टाइप का मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट कर दिया है। अब इसे लेफ्ट व्यू से मैं मूव करके लेकर चले जाऊंगा ऊपर और इस बेस पर सेट कर दूंगा जो बेस अभी मैंने क्रिएट करा है। तो कुछ इस टाइप का हमारा ये टॉप का स्टैंड बन चुका है। इसमें चाहो तो आप ये नीचे की रिंग दे सकते हो एज अ डेकोरेशन, बट अगर मैं इसे डिलीट करके नीचे भी एक सरफेस शो करना चाहूँ, जिसे ग्रिड में हटा देता हूँ ताकि इस व्यू में देखने में डिस्टरबेंस कम हो। टॉप के ये पूरे बेसेस सिर्फ इन स्टैंड्स को छोड़ के टॉप का ये पूरा बेस सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी नीचे ले लूंगा, कुछ इतना। तो इस टाइप से हमारा ये टेबल सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू पर जाकर अपने इस सिलेक्टेड लैंप को ऑल्ट प्रेस करके सोफे को मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अपने इस सिलेक्टेड लैंप को मैं इस टेबल के ऑलमोस्ट बीच में सेट कर दूंगा। जब ये टेबल बीच में सेट हो जाएगा तो लेफ्ट व्यू में या फ्रंट व्यू में जाकर इसको हम हाइट देने वाले हैं। बट टेबल के अकॉर्डिंग मेरा ये जो लैंप है थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं स्केल का इस्तेमाल करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। तो ये साइज मेरे हिसाब से ठीक है, बट सोफे का साइज हमारे रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। तो यहाँ पर जो हमें सोफा सीट दिखाई दे रही है उसका ये बेस है। अगर मैं F3 प्रेस करके अपने इस व्यू में देखूं तो टेबल के अकॉर्डिंग जो मेरा सोफा है वो काफी बड़ा है। तो मैं स्केल करके इस सोफे की सीट की हाइट को अपने टेबल की हाइट के अकॉर्डिंग सेट करूंगा, क्योंकि जो मैंने टेबल बनाया है वो टेबल आर्किटेक्चर साइज के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सोफा है ये थोड़ा सा हमारी उम्मीद से ज्यादा बड़ा बना है। तो इसे पूरा बेस से सेट करने के बाद अब जो हमारा टेबल और चेयर है इसको सिलेक्ट करके मैं मूव कर दूंगा थोड़ा सा इस सोफे के पास, और जो नीचे से इसके बेस की जो हाइट कम पड़ रही है थोड़ा सा ऊपर मूव करूंगा जूम करके कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे सोफे के साथ में टेबल लग चुका है। टॉप व्यू से देखूं तो अभी दीवार से काफी ज्यादा इसका गैप है, तो दोनों को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा पीछे कर लूंगा और इस टेबल को भी। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको मटेरियल्स के बारे में बताने वाला था कुछ और डिफरेंट टाइप के, जैसे कि इस लैंप के अंदर हमारा क्या मटेरियल यूज होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले तो जो नीचे इस लैंप का बेस है ये हम वुड में दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए वुड वाला जो पार्ट है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअली कंट्रोल का इस्तेमाल करके, और एम प्रेस करेंगे। एम से मटेरियल एडिटर आ जाता है। इसमें ये ब्लैक डार्क वुड वाला हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, इसको भी अप्लाई एंड शो कर देते हैं। अगर ये मटेरियल कैसे बनाना है आपको नहीं पता तो आप वीरे लाइटिंग और रेंडरिंग की मेरी फर्स्ट लेसन की वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर ये मटेरियल मैंने कैसे बनाया था आपको इजीली देखने को और सीखने को मिल जाएगा। तो मटेरियल मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है। अब क्या है कि जो मटेरियल मैंने दिया है वो मटेरियल यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि इस लैंप को मैंने बनाया था लाइन के थ्रू, और लाइन के बनाए हुए ऑब्जेक्ट पे इतना इजीली हमारा टेक्सचर विजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मॉडिफाई में चले जाऊंगा और मॉडिफाई लिस्ट के अंदर प्रेस करूंगा U। यहाँ पर शो करेगा आपको UVW मैप मॉडिफायर। कुछ इस टाइप का भी मटेरियल हमारा शो कर रहा है, लेकिन इसको मैं क्लिक करूंगा बॉक्स के अंदर और यहाँ पे जो इसका साइज है वो मैं देना चाहूंगा 2 इंचेस बाय 2 इंचेस बाय 2 इंचेस। कुछ इस टाइप का साइज आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है कि पैटर्न क्रिएट हो रहा है और हॉरिजॉन्टली ये मटेरियल हमारा बना रहा है, लेकिन मैं इस मटेरियल को हॉरिजॉन्टली नहीं बाकी वर्टिकली देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें XYZ होते हैं। इसमें मैं X पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो मटेरियल का एक्सेस है वो स्विच हो जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब मटेरियल स्विच हो चुका है। अब थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि मेटल के बने हुए होते हैं, जैसे कि ये नीचे का बल्ब को सपोर्ट करने वाला एरिया, दूसरा ये दोनों लेफ्ट और राइट के पार्ट, देन ये जो सारी की सारी वायर्स है, और ये बीच की रिंग भी, देन ये साइड्स की रिंग। तो इन सबको सिलेक्ट कर लिया और इसके लिए मैं आपको मेटल का मटेरियल बनाना सिखाने वाला हूँ। इसके लिए हम एक न्यू मटेरियल स्लॉट ले लेते हैं और चले जाते हैं स्टैंडर्ड में वीरे के अंदर और क्लिक करेंगे वीरे MTL पे, देन ओके। वीरे MTL को सिलेक्ट
करने के बाद हम चले जाएंगे डिफ्यूज के अंदर और यहाँ पे डिफ्यूज का जो कलर है वो हम कर देंगे बिल्कुल ब्लैक, क्योंकि मेटल का जो विजिबल रेशो है वो हमेशा ब्लैक में होता है, सेम ग्लास की तरह। अब मेटल में अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसमें रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा 225, यानी कि काफी ज्यादा इसके अंदर रिफ्लेक्शन आपको शो करेगा। इसके अलावा इसमें नीचे जो अमाउंट आपने चेंज करनी है वो है IOR। IOR इस मटेरियल में क्लियरिटी दिखाएगा। जैसे कि मैंने अभी ब्लैक कलर यहाँ पर अप्लाई करा हुआ है, लेकिन IOR इंक्रीज करने पर ब्लैक कलर नहीं शो करेगा बल्कि क्लियर दूसरे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे मैं IOR अमाउंट दे दूंगा सिंपल सी 4, और जैसे कि आप देख रहे हो कि ब्लैक कलर यहाँ पर बिल्कुल हट चुका है, बहुत ही माइनर सा ब्लैक कलर यहाँ पे शो कर रहा है जितना कि मेटल में होना चाहिए, वरना मेटल और जो हमारा मिरर है वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई देगा अगर थोड़ी सी ब्लैकिश मेटल के अंदर ना हो। तो ये मटेरियल मैंने अप्लाई भी कर दिया, देन शो भी कर दिया है। अब इसके बाद अंदर का ये जो ग्लास है इसके अंदर भी हम डिफरेंट मटेरियल दे सकते हैं, बट हमारी रेंडरिंग के अंदर ये बल्ब विजिबल नहीं होगा। बल्ब के अंदर लाइटिंग कैसे करी जाती है और इसमें क्या क्या मटेरियल होनी चाहिए इस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, बट अभी फिलहाल हमारी इस रेंडरिंग के लिए इस बल्ब के अंदर मटेरियल और लाइटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब चले जाते हैं इस लैंप के मटेरियल के लिए, और यहाँ पर मुझे इन दोनों कंपोनेंट को ग्लास में दिखाना है। तो ग्लास के लिए मटेरियल बना लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मटेरियल स्लॉट ले लिया, स्टैंडर्ड के अंदर वीरे मटेरियल में चले जाएंगे और यहाँ पे डिफ्यूज में दे देंगे हम डार्क ग्रीन या डार्क ब्लू कलर, क्योंकि ग्लास में आपको दो बेस कलर मिलते हैं, या तो आप डार्क ग्रीन कलर देख पाओगे या डार्क ब्लू कलर देख पाओगे। तो ये ग्रीन कलर मैंने ले लिया है डार्क शेड के अंदर। देन ग्लास के अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है काफी हद तक, तो मैं इसमें रिफ्लेक्शन रखूंगा 100 वैल्यू में। और इसके बाद चले जाते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन मटेरियल पे पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी देता है, तो इसकी पारदर्शिता मैं रखूंगा 225 अमाउंट तक। तो यहाँ पे देखोगे कि मटेरियल ऑलमोस्ट गायब हो चुका है, बट इस टाइप के जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसको विजिबल रखने के लिए हम क्लिक करते हैं बैकग्राउंड पर, तो कुछ इस टाइप का आपको मटेरियल विजिबल होगा इस स्लॉट में। तो इसको भी हम अप्लाई और शो कर देते हैं, कुछ इस टाइप का शो करेगा हमारा मटेरियल। अब नेक्स्ट ये जो स्टैंड्स है, इन स्टैंड्स को मैं मेटल के अंदर ही दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मेटल मटेरियल मैंने अप्लाई कर दिया है। ऐसे ही ये जो क्रॉस में बेस दिखाई दे रहे हैं ऊपर और नीचे, इनको भी मैं मेटल मटेरियल में ही अप्लाई करना चाहूंगा। तो कुछ इस टाइप का हमारा ये बेस शो करेगा। हाँ, अगर ये जो रबड़ वाले ऑप्शन है इनको डिफरेंट मटेरियल मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। इन चारों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और बॉटम के भी इन चारों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन इसके लिए एक डिफरेंट मटेरियल मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर चले गया न्यू मटेरियल स्लॉट में, स्टैंडर्ड के अंदर वीरे MTL। यहाँ पर कलर मैं रख लेता हूँ थोड़ा सा लाइट ग्रेइश, और इसके अंदर रिफ्लेक्शन मैं रख लूंगा 50 अमाउंट में, और रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस रख लूंगा 0.8। तो कुछ इस टाइप का हमारा ये पार्ट शो करेगा। इस टाइप की रबड़ होती है इन ग्लासेस को ग्रिप में रखने के लिए। तो ऑलमोस्ट हमारे जो बाकी के कंपोनेंट है वो भी बन चुके हैं, यहाँ पर मटेरियल भी हम शो कर चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि इसको भी हम मेटल के अंदर ही शो कर देते हैं। ये जो टॉप का पार्ट है ये मोस्टली क्लॉथ से बना हुआ होता है, और ये क्लॉथ इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि इसमें से लाइट क्रॉस हो जाती है, जो लैंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या मटेरियल बनाया जाए कि हम जो अंदर लाइट क्रिएट करेंगे उस लाइट की वजह से ये क्लॉथ भी ग्लो करे, और साथ के साथ इसके टॉप और बॉटम से जो लैंप की लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो भी क्रिएट हो। तो ध्यान से इस पार्ट को देखना। न्यू मटेरियल मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे स्टैंडर्ड में मैं चले जाता हूँ वीरे 2 साइड मटेरियल के अंदर। देन ओके, तो यहाँ पे डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इस टॉप के बेस पर ऑलरेडी एक मटेरियल अप्लाई हुआ है। यहाँ पे डिस्कार्ड में ओल्ड मटेरियल कर देता हूँ, देन ओके। तो कुछ इस टाइप का हमारे मटेरियल शो कर रहा है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, फ्रंट व्यू पे चले जाता हूँ और नन ऑप्शन में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वीरे MTL। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक मिल रहा है फ्रंट और दूसरा मिल रहा है बैक मटेरियल। तो अभी मैं फ्रंट पे काम कर रहा हूँ। फ्रंट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे वीरे MTL
MTL पर मैंने क्लिक करा, देन ओके। और MTL के अंदर नॉर्मली जैसे हम किसी क्लॉथ का मटेरियल सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे डिफ्यूज में जाकर बिट मैप के अंदर, वैसे ही किसी टेक्सचर को हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास लेदर का ही टेक्सचर है जो कि सोफे के मैचिंग के अकॉर्डिंग ही है, तो मैं इसी को ओपन करूंगा और बिना अप्लाई करे सिर्फ यहाँ पे शो मुझे करना है और मैं चले जाऊंगा बैक में। बैक में जाने के बाद दोबारा से एक बारी आपको गो टू पेरेंट में जाना होगा और अब अप्लाई करना है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन एंड शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। बट यहाँ पे शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट का जो ऑप्शन है वो आपका ऑफ रहेगा क्योंकि हम अंदर ही उस मटेरियल को विजिबल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट नीचे आप देख पा रहे हो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में ऑलरेडी एक वैल्यू अवेलेबल है और वो वैल्यू है 128 की, यानी कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो क्लॉथ है ये ऑलरेडी उतना ट्रांसपेरेंट है जितने में से लाइट क्रॉस हो सकती है। बाकी अगर हमारी रिक्वायरमेंट हुई तो हम इस अमाउंट को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया। बट जो टेक्सचर मैंने अभी इस सर्कल पर अप्लाई करा है वो टेक्सचर हमारा विजिबल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी मैं मॉडिफाई के अंदर जाके प्रेस करूंगा U, यानी कि UVW मैप के लिए, और इस टाइप का मैप आपको यहाँ पे विजिबल होगा। बट ये मैप फ्रंट से तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में जाने पर ये मटेरियल आपका स्ट्रेच हो जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इस लिस्ट में चले जाऊंगा सिलेंड्रिकल के अंदर। सिलेंड्रिकल की जो शेप है अभी मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गलत है, तो मैं यहाँ पे नीचे X एक्सिस पे क्लिक कर दूंगा और अमाउंट सेट करता हूँ 0.5 बाय 0.5 बाय 0.5। कुछ इस टाइप का मटेरियल मैंने अप्लाई करा है, लेकिन ये मटेरियल मेरे स्ट्रक्चर को अभी स्ट्रेच कर रहा है क्योंकि हाइट के अंदर भी मैंने वही अमाउंट दी है जो कि बाकी और ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैंने अप्लाई करनी थी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हाइट को मैं कर देता हूँ 1 फीट, हाइट को थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ 5, कुछ इस टाइप का। तो टेक्सचर काफी लार्ज साइज के अंदर यहाँ पे शो कर रहा है। अब सिंपल हमें क्या करना है, इस मटेरियल को स्मॉल करने के लिए तो मैं M प्रेस करके मटेरियल में चला जाऊंगा और यहाँ पे मटेरियल एडिटर के अंदर M प्रेस करके यहाँ पे जो मैंने टाइलिंग क्रिएट करी हुई है इसको मैं दे देता हूँ 5 बाय 5। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आपके टेक्सचर का साइज है वो छोटा और सही हो जाएगा। तो अब इसके अंदर लाइट कैसे क्रिएट करनी है, इसके लिए यहाँ पर आपको वीरे पैनल मिल जाएगा। इसमें वीरे स्पेयर लाइट हम यूज कर लेते हैं। टॉप व्यू पर जाकर यहाँ पे स्पेयर एक मैंने क्रिएट कर लिया। अब फ्रंट व्यू पर या लेफ्ट व्यू पर इसको मूव करके मैं लाइट की पोजीशन पे रख दूंगा क्योंकि लाइट तो हमने डिलीट कर दी थी। इसकी रेडियस हम प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कितनी शो कर रही है। यहाँ पे रेडियस में इसकी दे देता हूँ 1 इंचेस, इतनी लाइट ठीक है इस रेडियल की। अब इसके बाद इसमें जो मल्टीप्लायर है वो मुझे बहुत ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ही मैंने बहुत छोटा बनाया, तो मैं इसका मल्टीप्लायर 2000 तक दे देता हूँ। अब जरा हम यहाँ पर शेडेड की जगह रियलिस्टिक मोड में जाके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा शो कर रहा है अभी इस शेडेड ऑप्शन के अंदर। बट इस व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लेदर टेक्सचर का मैंने डार्क कलर दिया था ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं M प्रेस करके यहाँ पर टॉप पर इस लेदर मटेरियल के अंदर चले जाता हूँ और ये जो हमारी मैपिंग लिस्ट थी इसमें डिफ्यूज के नन ऑप्शन में जाकर यहाँ पे बिट मैप में दोबारा से अपने इस लेदर टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि अनरैपिंग मैंने पहले से ही करी हुई थी, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेक्सचर था वो वापस पहले जैसा हो गया। तो अब सिंपल मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा तिरछा करूंगा और लाइटिंग यहाँ पे देख लेता हूँ कि किस टाइप की है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस लाइटिंग को मुझे कम करना होगा ताकि जो मेरे लैंप की लाइटिंग है वो परफेक्टली विजिबल हो सके। तो इस लाइटिंग के अकॉर्डिंग कैमरा कैसे सेट करना है वो उसका सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको वीरे फिजिकल कैमरा मिलेगा, इसको सिंपल आपने क्लिक करना है, देन छोटा सा ड्रैग करके कहीं पे भी क्रिएट कर देना है। इसके बाद जो आपने व्यू अपना सेट करा हुआ है उस पर आपने Ctrl+C प्रेस करना है इस सिलेक्टेड कैमरे के साथ। तो आपका जो कैमरा है वो उसी व्यू पर सेट हो जाएगा। देन इसके बाद आप C प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पर्सपेक्टिव व्यू की जगह पर कैमरा व्यू आ जाएगा। तो इस कैमरे के अंदर भी कुछ सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं लेफ्ट व्यू में जाकर इस कैमरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मॉडिफाई में जाता हूँ। अभी जो लाइटिंग हमें शो करेगी वो करेगी थोड़ी सी डार्क,
डार्क, क्योंकि इस कैमरे के अंदर कुछ ऐसे फिल्टर होते हैं जो कि आपके लाइटिंग को थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा डल दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 2-3 ऑप्शंस को छेड़ना होगा। जैसे कि इस कैमरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आता है एफ नंबर, यानी कि फ्रेम नंबर। तो फ्रेम नंबर यहाँ पर 8 है। जितने फ्रेम नंबर ज्यादा होंगे आपकी लाइट जो है वो उतनी ही ज्यादा फिल्टर्स में से क्रॉस होगी। तो यहाँ पर एफ नंबर में 4 कर देता हूँ ताकि ये कम से कम लाइट को फिल्टर करे। अब इसके बाद नेक्स्ट नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलेगा शटर स्पीड का। तो इसकी अमाउंट हमें रखनी होगी 200 की जगह 100। शटर स्पीड के अंदर क्या है कि जितनी अमाउंट आप कम करते हो आपकी लाइट उतनी ही ब्राइट होती है। और इसके बाद आता है फिल्म स्पीड ISO। फिल्म स्पीड ISO को हम 200 या 300 तक इंक्रीज कर देते हैं, जो कि हमारे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की क्वालिटी को इंक्रीज कर देती है। तो ये तीनों सेटिंग्स सेट करने के बाद दोबारा से हम अपने कैमरा व्यू पे चले जाते हैं। कैमरा सेट करने के बाद भी अगर आपने व्यू को थोड़ा बहुत रोटेट या मूव करना हो तो कंट्रोल R से तो रोटेट होता है आपका व्यू कैमरे के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर आता है डॉली कैमरा। इसको क्लिक करने के बाद आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने कैमरे को। तो आपको जैसी पोजीशन यहाँ पे सही मिले या फिर जाना है यहाँ पर रेंडर सेटिंग में रेंडर प्रोटेक्ट पर। सबसे पहले तो हम इस लैंप को ही टारगेट करते हैं क्योंकि इसी के अंदर हमने अपना आउटपुट शो करना है। अभी यहाँ पर जो हमारा लैंप है वो अंदर से और बाहर से दोनों साइड से काफी ज्यादा ग्लो हो रहा है और पीछे जो लाइट इसमें बाउंस होनी चाहिए वो लाइट लैंप के थ्रू बहुत ही कम क्रिएट हो रही है। तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे, जैसे कि इसमें जो रेंडर सेटिंग मैंने करी हुई थी वो करी थी क्विक ऑप्शंस के थ्रू, तो वही सेटिंग्स अभी इसमें अवेलेबल है। देन सबसे पहले तो मुझे 8 प्रेस करना है। 8 से हम आ जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पर आपको 2 कलर ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा कलर ऑप्शन एनवायरमेंट मैप का और दूसरा कलर ऑप्शन मिलेगा ग्लोबल लाइट का। जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इसको हम कर देते हैं ब्लैक। देन जो पीछे मैंने प्लेन क्रिएट करा हुआ है इस प्लेन का साइज भी काफी बड़ा है, तो इस साइज को मैं चेंज तो नहीं करूंगा। फिलहाल जो मल्टीप्लायर की अमाउंट है उसको मैं कम कर देता हूं, तो मैं इसे 4 तक कर दूंगा। M से दोबारा से मटेरियल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर जो मटेरियल मैंने क्रिएट करा था बैक जाने पर इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं कम कर दूंगा। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कर देता हूँ 75 तक। देन ओके और दोबारा से इसे अप्लाई कर देता हूँ अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर। देन रेंडर। अब जैसे कि इस रेंडर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो मैंने ट्रांसपेरेंसी कम करी थी उसके वजह से जो हमारा टेक्सचर है वो अब थोड़ा ज़्यादा विजिबल होना स्टार्ट हुआ है टॉप के अकॉर्डिंग। इस टूल के अंदर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए तो दोस्तों इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।